हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 क्वेश्चंस हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 43वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इन सभी पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको हर एक पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके आप लोग रेडी हो जाया करें, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया करूँ उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर नोट कर लिया करें, ठीक है। और लास्ट में आप लोग बताइएगा 50 क्वेश्चंस में से कितना भी आपका स्कोर हुआ हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका जवाब आपको देते चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? फटाफट आप बताएं कि राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वो है क्रेडिट राशनिंग। ये जो है आपका राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही नहीं है? ठीक है, कौन जो है समीकरण इसमें सही नहीं है? अच्छे से देख लेना है। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो एनआई होती है वो एनडीपी प्लस निवल विदेशी आय को मिलाकर नापी जाती है। उसके बाद जीएनपी, ये जीडीपी और निवल विदेशी आय को मिलाकर नापी जाती है। एनडीपी यहाँ पे जीएनपी और माइनस अवमूल्यन दिया गया है। तो केवल यही जो है आपका गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? कितने वर्षों के लिए की जाती है? फटाफट और बताएं। तो ये की जाती है 6 वर्षों के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? फटाफट आप बताएं कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो ये होते हैं, संरक्षक होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आप लोग बता भी सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री में इसका मैं करवा चुका हूँ ये वाला। तो अगर हिस्ट्री वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की जो हिस्ट्री वाली क्लास है वो आएगी आधुनिक भारत की, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, उसके बाद हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा, जियोग्राफी आपकी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना है। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की का जुड़वा भी कहा जाता है, तो कौन सा वो ग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो वो कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो वो है आपका शुक्र, जिसे पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो वो रेखा है समवर्षा रेखाएं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, फम्फोद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा। तो फटाफट आप लोग बताएं, फम्फोद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है कवक विज्ञान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ करता है, ठीक है। तो वो कौन सा जीवाणु है जो दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इसी जीवाणु के कारण जो दही होती है वो जम जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, कतई जहर वाले प्रश्न हैं ये सभी। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए, मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो होते हैं 12 जोड़े। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ये रहा अगला क्वेश्चन, एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साइंस का ये, तो फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है, तो वो है ऊर्जा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होगा, ऊष्मा का, तो ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है, किस प्रणाली का उपयोग होता है, फटाफट उस प्रणाली का नाम बताएं, तो वो है बाइनरी या द्विगुण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसी का जो उपयोग होता है प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के अभी के अभी इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, बहुत ही बार एग्जाम ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको तो लिखना भूलना ही नहीं है। तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, इसका ही जो है साधारण नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है, कौन सा एक लोहे का अयस्क है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो लोह उल्का, ये जो है लोहे का अयस्क है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है। फटाफट आप लोग बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जैव विविधता किसमें अधिकतम होती है। तो देखिए, जैव विविधता जो अधिकतम होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम होती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा। ऑप्शन देख सकते हैं, कौन करेगा, फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भारतीय जीवन बीमा निगम करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट साबिन को ... विकसित करने के लिए जाना जाता है। अल्बर्ट साबिन को किसके विकसित करने के लिए जाना जाता है, अल्बर्ट साबिन को, तो अल्बर्ट साबिन को जो है पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ खेल के नाम दिए गए हैं, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है ये आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए, जो नो बॉल, इससे आप लोग परिचित होंगे, ये किसका उपयोग होता है, किसमें, किस खेल में उपयोग होता है, क्रिकेट में होता है। ठीक, उसके बाद गोल, गोल का उपयोग किस में होता है, गोल का उपयोग किस में होता है, हॉकी में होता है, नॉकआउट बॉक्सिंग में। तो भैया फर्स्ट का कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है, दूसरा का ए में जा रहा है, एंड तीसरा का कहाँ पे जा रहा है, सी। बी ए सी कहाँ पे है भैया, बी ए सी यहीं पे दिया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको आप लोग इन शब्दों को अलग अलग से लिख लें अच्छे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यगना है, फटाफट लोग बताएं उसका नाम, तो वो है सोनल माल सिंह। ये जो है एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यगंगना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला। इनमें से किसे 2016 में अर्जुन पुरस्कार कुश्ती के क्षेत्र में नहीं मिला है, वो कौन है, तो वो है रजत चौहान, जिसे कुश्ती के क्षेत्र में जो है 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, बाकी वीरेंद्र सिंह, विनेश फोगाट, अमित कुमार जी को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी थी, फटाफट आप लोग बताएं किसने लिखी थी द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक। तो ये लिखी गई थी अरुंधति राय जी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2017 को कौन सा देश दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का 7वां सदस्य बना है, वो कौन सा देश है, तो वो आपका देश है म्यांमार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यही 31 मार्च 2017 को दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का 7वां सदस्य बना था। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ
सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य? फटाफट आप बताएं कितने राज्य हैं। तो 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ साझा करते हैं, नेपाल की सीमा के साथ, ठीक है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये आपके हैं राज्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? फटाफट आप लोग बताएं, जीडीपी अपस्फीति कहलाता है, कौन कहलाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, और भी ऑप्शन देखने हो तो। अपस्फीति कारक कौन कहलाता है जीडीपी का? तो वो है आवश्यक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सी जो संस्था है जो नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है कि नहीं है? कौन सी वो संस्था है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम में ही। तो कौन सा वो देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है? तो वो देश है यूनाइटेड किंगडम। इसके पास जो है लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? चुनाव के वर्ष को छोड़कर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो कितने महीनों के लिए होती है? 2 महीनों के लिए होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट जरूर करिएगा, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? शायद ये क्वेश्चन एक बार मैं करवा भी चुका हूँ। तो ये जो है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे। मैं आपको बताया था अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देख लेंगे, अगर उससे जो भी क्वेश्चंस आएगा उस टॉपिक से, और एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे करवाए हैं। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो वो है इंद्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो फटाफट अगर आप लोग मेरी क्लास हिस्ट्री वाली देखे हैं तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? उस वेद का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और बताएं उस वेद का नाम। अगला क्वेश्चन, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? कौन सा राज्य है जो बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो वो राज्य है आपका राजस्थान, जो कि बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। राजस्थान आपके क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। और गुजरात की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, एंड मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की जयपुर, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो चोटी है आपकी सैंडल चोटी, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी यही है आपकी, ठीक। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? एक दिन मैं आरएनए का बताया था, तो ये रहा अगला डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या होगा? तो डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन डी में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी कभी बताइए, वीडियो को पॉज करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। जो कि स्त्रियों में पाया जाता है वो कौन सा हार्मोन है? तो
तो देखिए जो स्त्रियों में हार्मोन पाया जाता है वो पाया जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों। तो यहाँ फर्स्ट एंड द्वितीय यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बी में, यही है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? कौन सा वो खेल है जिसमें पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो वो खेल है आपका स्कूबा डाइविंग। इस खेल के लिए आपका पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ISDN का असंक्षिप्त रूप क्या है? ISDN का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो असंक्षिप्त रूप है वो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के लिए इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है अजीर्ण के इलाज के लिए? तो एंटासिड का उपयोग जो है अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? सोना, चांदी, पोटेशियम, एल्युमिनियम, किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो पोटेशियम जो है चादर के आकार में इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो ... ग्रसित मछली के सेवन से होता है। किसके सेवन से होता है ये आपको बताना है। तो पारा के ग्रसित से जो है मछली के सेवन से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, देश के सभी राज्यों में महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई है? वो कौन सा राज्य है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो वो राज्य है हरियाणा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली है, गुजरात की अभी बताया गांधीनगर, एंड हरियाणा की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर अभी मैंने बताया। फ्रेंड्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी रहना है, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग चक्षु की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही इसमें 4 सॉल्व पेपर भी लगाए गए हैं, पुराने पेपर, ठीक है। 3000 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं, जो कि 3000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ठीक है। इतना अगर आप लोग तैयार कर लेंगे उस प्रैक्टिस सेट बुक से तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। 149 रुपीज़ उसका प्राइस है, आप लोग मार्केट में ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप लोग उसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से भी, ठीक है। अगर आपको वो बुक लेनी है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग उस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसे खुद ही देखा है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी उसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं एंडर्स सेल्सियम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। यहाँ पे कुछ ट्रॉफी दी गई हैं और कुछ खेल दिए गए हैं, ईरानी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, अल जॉन शाह ट्रॉफी। ये कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, ठीक। उसके बाद संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे अजलान शाह कप, ये हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग करके आप लोग लिख लीजिएगा ट्रॉफियों को। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? तो ये है पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है जल्लीकट्टू। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2016 के मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का प्राप्तकर्ता नहीं है? फटाफट आप लोग उसका नाम बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और बाद में आप लोग इस वीडियो को शेयर भी किया करें अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर, ठीक है।
तो अमित कुमार जो हैं प्राप्तकर्ता नहीं है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्नाह ऑफ केम टू आवर हाउस के लेखक कौन है? तो किरण दोषी जी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत ने 5 वर्षों अर्थात 2022 तक के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति की समझौता को नवीनीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? वो कौन सा देश है? उस देश का नाम आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वो देश है आपका नेपाल। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? वो कौन सा देश है जो स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो वो देश है आपका म्यांमार, जो कि स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा आपको हार्ड लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी है। मेरे साथ आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें, सॉल्व करते रहें, और इसमें जितने भी क्वेश्चन में मैं स्टार लगाया करता हूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर नोट किया करें। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, अलग से क्वेश्चंस बनाया नहीं जाता। ठीक है, यही क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हुआ करते हैं। अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो अभी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखें। आपको इस चैनल से माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।